क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। ये आपका लेक्चर 5 है। आज हमको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है डेवलपमेंट को मेज़र करने का। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है डेवलपमेंट को मापने का। इस रिपोर्ट में देशों का तुलना किया जाता है 3 क्राइटेरिया पे। सबसे पहला है लिविंग स्टैंडर्ड, जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। दूसरा हेल्थ स्टेटस, इसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, मतलब कितने दिन तक किसका लाइफ है। और एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल, और नागरिक का शिक्षा स्तर क्या है, लिटरेसी रेट और इनरोलमेंट रेशियो क्या है। इस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। द रिपोर्ट पब्लिशेस विथ सेपरेट क्राइटेरियाज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। और इस रिपोर्ट में डेवलप कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया पे रिपोर्ट तैयार किया जाता है। फंक्शनल लिटरेसी को उपयोग किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। इंडिया का जो है वो पोजीशन है 135 रैंक है HDR में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2014 के रिपोर्ट में। और 2004 की तुलना में इसका जो इंडिया का पोजीशन था वो 126 रैंक था। साउथ एशियन कंट्रीज़ में श्रीलंका जो है सब इंडिया से आगे है रैंकिंग में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को मेज़र किया जाता है, मेज़र किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब होता है कि ये जो उन्नति है वो कितने दिनों तक कितने फ़ायदे का है हमारे लिए और हमारे आगे के जनरेशन के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैज़ बीन अटेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। जो भी डेवलप कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लाया गया है वो नेचुरल रिसोर्स के बल पे ही लाया गया और इन्वायरमेंट के बल पे। डेवलपमेंट जब भी होता है तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ होता है, मतलब उसका खपत होता है। उदाहरण के लिए अगर ज़्यादा माइनिंग करते हैं हम आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कोल का और क्रूड ऑयल निकालते हैं तो हमारा जो स्टॉक है इस रिसोर्स का वो कम हो जाता है। और स्मोक और दूसरा पॉइजनस गैस भी फैक्ट्री से निकलता है जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। वाटर और एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा हानिकारक रूप से प्रभावित कर रहा है और हमारे ये जो प्रभाव है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी पड़ेगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का ख़त्म होने का डर भी है और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी है जो हमें हमारे करंट डेवलपमेंटल पैटर्न को चेतावनी देता है और कहता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। अब हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो मिसमैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्स का, अगर हम प्राकृतिक संसाधन का मिसमैनेजमेंट तरीक़ा से उपयोग करेंगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा, मतलब ख़राब स्थिति में हो जाएगा। और ये जो इन्वायरमेंट का ख़राब स्थिति होना है ये सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं रहेगा, हमारे देश से बाहर भी जाएगा। अब फोकस दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जिससे हमको अनुमति दिया जाता है कि हम लोग रिसोर्स को सही तरीक़ा से उपयोग करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नया टर्म है जो जुड़ा हुआ है नेचुरल रिसोर्स के बैलेंस यूज से। इट नॉट ओनली एम्फसाइज ऑन बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सिर्फ बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही जोर नहीं देता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, जिसके द्वारा जब हम रिसोर्स को मिनिमम लेवल पे यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इस रिसोर्स का उपयोग कर सके। Thus it is rightly said that we have not inherited the world from our forefathers। और इसलिए सही कहा गया है कि ये जो दुनिया है हमारे पूर्वज नहीं दिए हैं और ये हम हमारे we have borrowed it from our children, और ये जो दुनिया है वो हम अपने बच्चों से लिए हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें पता चलता है कि किस तरह से रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एग्जाम्पल 1 में भारत का ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रिसेंट सबूत बताता है कि जो ग्राउंड वाटर है
अभी बहुत ज़्यादा खतरे के कगार पे है। बहुत सारे देश के बहुत सारे पार्ट में पानी का कमी हो गया है। लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट में वाटर लेवल का कमी का रिपोर्ट आया है, जो 4 मीटर तक नीचे चला गया है पिछले 20 सालों में। और 1/3 जो देश है वो ग्राउंड वाटर रिजर्व का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। और अगले 25 साल में 60% जो है देश का इस तरह ग्राउंड वाटर रिसोर्स का उपयोग करेगा। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूपी पंजाब में होता है। हार्ड रॉक प्लेट्यूज जहाँ पे सेंट्रल और साउथ इंडिया में वहाँ पे होता है, और कुछ कोस्टल एरियाज़ में होता है जहाँ पे शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्स किस तरह ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जैसे क्षेत्र टेबल दिया गया है, कंट्री में मिडिल ईस्ट है, उसके बाद रिजर्व्स है और नंबर ऑफ़ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट। मिडिल ईस्ट का देखेंगे, रिजर्व की है 808.5 है और ये 78.1 ईयर्स तक ही ख़त्म हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रिज़र्व है 44.2 है और पूरे दुनिया का जो है 1687.9 बैरल्स है रिजर्व्स, और ये 53.3 नंबर ऑफ़ ईयर्स तक रिज़र्व लास्ट करेगा। इस टेबल में बताया गया है कि जो क्रूड ऑयल रिज़र्व है वो सिर्फ 53 साल तक चलेगा। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज ए होल, और ये पूरे दुनिया के लिए है। लेकिन जो अलग अलग देश है वो अलग अलग परिस्थिति का सामना करता है। भारत जैसे देश में जहाँ पे इम्पोर्टिंग ऑयल पे निर्भर है, जो बाहर से तेल मंगाता है क्योंकि उनके पास अपना स्टॉक नहीं है, अगर तेल का दाम बढ़ता है तो ये सारे लोगों पे एक बोझ बन जाएगा। और ऐसा भी देश है जैसे USA है जहाँ पे बहुत कम रिज़र्व है, और ये इसलिए उनको तेल को सुरक्षित करना ज़रूरी है ताकि उनका अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के द्वारा वो तेल को सुरक्षित करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग चैप्टर पढ़ के बनाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच पोजीशन वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया इन टर्म्स ऑफ SDI के अनुसार भारत का कौन सा पोजीशन था 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। कौन से इंडेक्स को उपयोग किया जाता है न्यूट्रिशन लेवल के लिए। कौन सा कंसेप्ट को एडजस्ट पर कैपिटा इनकम कहा जाता है और इसको क्यों एडजस्ट किया जाता है। चौथा नंबर है व्हाट एम्स फॉर मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स को मेंटेन करने का उद्देश्य क्या है फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर फॉर कंसिस्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे भविष्य के लिए और अभी के लिए कंसिस्टेंट हो। उसके बाद फिर द ब्लैंक सेट डैश इज द नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया विच इज़ अहेड ऑफ इंडिया इन SDI रैंकिंग। इसमें श्रीलंका हो जाएगा। द इशू ऑफ डैश डिग्रेडेशन इज रीजनल और इन्वायरमेंटल और इंटरनेशनल, ये इशू ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सिविक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।